लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे होंगे तो राजधानी दिल्ली किले में तब्दील होगी। चप्पे चप्पे पर पहरा होगा, आसमान से जमीन तक चौकसी होगी। लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी, एसपीजी, अर्धसैनिक बलों के जवानों और दिल्ली पुलिस के हाथ में है। लाल किले के आसपास 200 मीटर तक के दायरे में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती है। कल के भव्य समारोह में 7,000 से ज्यादा मेहमान होंगे तो 10,000 से ज्यादा पुलिस की तैनाती होगी। लाल किले के आसपास की छतों पर 400 से ज्यादा शार्प शूटर्स होंगे जो ड्रोन या यूएवी पर पैनी नजर रखेंगे। दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। पतंग, गुब्बारे, चीनी लालटेन उड़ाने पर रोक है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। लाल किले का मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो बड़ा सा कंटेनर है, इस कंटेनर से जो मेन एंट्री गेट है इसको पूरी तरह से ढक दिया गया है और इस पर लिख दिया गया है स्वतंत्रता दिवस 2022। इसके ठीक जो पीछे की साइड है वहां पर जो पूरा समारोह है वो होना है। सुरक्षा को देखते हुए लाल किले के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो एनएसजी के स्नाइपर्स है वो तैनात होंगी। एनएसजी की जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी पूरी तरह से लाल किला और लाल किले के आसपास तैनात होंगे। नो फ्लाइंग जोन होगा इस दौरान लाल किला, और इसके अलावा जो पतंग है उनको भी यहाँ पर उड़ने से रोकने के लिए एडवाइजरी दिल्ली पुलिस ने पहले ही जारी कर दी है। लाल किले के आसपास करीब 3 किलोमीटर तक का एरिया हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे की जद में होगा। इसके लिए अलग से सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। पहली बार हाईटेक ट्रिप वार अलार्म सिस्टम का भी इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम कैमरे के जरिए वर्चुअल लाइन यानी आंखों से ना दिखने वाली रेखा तैयार करेगी। जब कोई शख्स उस लाइन को क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिक अलार्म के साथ रेड सिग्नल देगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि वहां कोई संदिग्ध प्रवेश कर गया है या फिर वहां कोई संदिग्ध वस्तु पड़ी है। लाल किले के आसपास के हर घर, हर होटल और हर गेस्ट हाउस, हर रेस्टोरेंट पर सुरक्षा बलों की नजर है। दिल्ली की सीमा पर सख्त बैरिकेडिंग होगी। हर आने जाने वाले की चेकिंग होगी। कोई भी बाहरी गाड़ी बेरोक टोक दिल्ली नहीं आ सकती। तमाम खुफिया विभाग ने कई तरीके के अलर्ट जारी किए हैं आतंकी संगठनों को लेकर के, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। आप देखिए इसी तरीके के बैरिकेड कई जगहों पर लगाए गए हैं दिल्ली में, और वहां पर जो दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, वो तमाम गाड़ियों को रोक करके चेक कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा कई जगहों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम से लगातार उन पर नजर रखी जा रही है। जिस तरीके के थ्रेट इस बार मिले हैं उसके बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तौर से लाल किले और उसके आसपास की सड़कों पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड पर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी तैनाती की गई है, जो दिल्ली पुलिस की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। कल के समारोह के लिए दिल्ली में ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास के कई रूट बंद होंगे। नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली गेट से छत्ता रेल तक, लोथियन रूट जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल तक, एसपी मुखर्जी मार्ग एचसी सेन मार्ग से लाल किले तक, चांदनी चौक रोड फाउंटेन चौक से लाल किले तक, रिंग रोड सुभाष मार्ग से निषाद राजमार्ग, एस्प्लेनेड रोड सुभाष मार्ग से लिंक रोड, रिंग रोड राजघाट से आईएसबीटी तक, आउटर रिंग रोड आईएसबीटी से सलीमगढ़ बाईपास तक। प्रधानमंत्री का जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।
और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, स्वतंत्रता दिवस। 75 वर्ष राष्ट्र ने पूरे कर लिए हैं और 76वां वर्ष आरंभ हो चुका है। तो वंदे मातरम से हमने शुरू किया था। वंदे मातरम कहते रहते हैं क्योंकि देश सर्वोपरि है और देश ही सब कुछ है। प्रधानमंत्री का इस समय कारों का काफिला आ रहा है और वो अब लाल किले की जो दीवारें हैं उनके चारों तरफ घूम रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बीच में वो खाई है जहां पहले पानी भर दिया जाता था, अब नहीं भरा जाता है। और दिल्ली पुलिस गारद के जवान उन्हें सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो घड़ी समाप्त हुई। The Prime Minister's Guard of Honor इंतजार था और assembled here के सामने just outside the Lahore Gate माननीय प्रधानमंत्री जी की कार पहुंचती हुई as the Prime Minister अगवानी करने के लिए arrives here. रक्षा मंत्री जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी और रक्षा सचिव और मौजूद AOC क्षेत्र में उपस्थित हैं। भारत की गौरव पताका विश्व में लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम विनय से स्वागत करते हैं। विनय से अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उनकी अगवानी की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान कारक का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाएगा। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन गरिमापूर्वक स्वीकार किया और Wing Commander Kunal Khanna, who's commanding this Guard of Honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the Guard of Honor. And when the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation. And today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give us context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद कर रहे हैं लाहौरी और थोड़ी दरवाजे से देर के लिए वो आंखों से ओझल होंगे क्योंकि वो हिस्सा दिखाई नहीं देता है। अब लाल किले के लाहौरी दरवाजे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवेश किया। उनके साथ साथ हैं अंतर सेना और पुलिस सम्मान गारद के कमांडर और अब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अनेक प्रधानमंत्री जो हैं वो लिफ्ट से जाते हैं, लौटते सीढ़ियों से हैं। आज़ादी का पर्व, हिंदुस्तान पर गर्व। और अब प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर जा रहे हैं। पहले लिफ्ट नहीं हुआ करती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए ये लिफ्ट लगाई गई थी। अब वहाँ पर 2 लिफ्ट्स हैं, एक खराब जाए तो। खैर ऐसा कभी हुआ नहीं। और आप ये समझिए कि प्राचीर पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। ध्वजारोहण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस समय जो हिस्सा देख रहे हैं वो मंत्रियों का है। The Prime Minister, having reached the first level of the ramparts, will now move to the second level in a short while and unfurl the national flag. And as the national anthem will play to the booming of the 21-gun salute, the gently floating petals from the unfurled flag would be symbolic of the many opportunities that come our way to ensure that governance always and every time foregrounds the values enshrined in our Constitution. Nation building can of course have varied lenses. The power of being one, the empowerment of everyone, or the exclusion of no one. Whichever way we look at it, all become important against the backdrop of National Day celebrations. तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान किया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है। आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही हैं, उसका हिल चुका है। राज्य सरकारें विकास के केंद्र में आ रही है और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। भारत को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाकर के ही होने वाला है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी उससे ज्यादा आज के युग में है। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक टीम फॉर्मेशन हो, केंद्र और राज्य की टीम हो, ये टीम बनकर के आगे चले तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग रूप से सोचना पड़ेगा। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और कभी कभी पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है लेकिन संतोष नहीं होता है।
फिर मन करता है अच्छा है कि नया ही घर बनाते हैं। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त महर्षि अरविंद का भी जन्म जयंती का पर्व है। महर्षि अरविंद ने एक क्रांतिकारी से निकल करके योग गुरु की अवस्था को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के भाग्य के लिए कहा था कि मुझे विश्वास है भारत की दैविक शक्ति, भारत की आध्यात्मिक विरासत विश्व कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रकार के भाव महर्षि अरविंद ने व्यक्त किए थे। मेरी महापुरुषों की बातों में बड़ी श्रद्धा है, मेरी त्यागी तपस्वी ऋषि और मुनियों की बातों में बड़ी श्रद्धा है, और इसलिए मुझे आज लाल किले की प्राचीर से स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आ रहे हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। विवेकानंद जी के शब्द थे, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि फिर एक बार मेरी भारत माता जाग उठी है, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। हर भारतीय मानवता के कल्याण के काम आएगा। ये भारत की विरासत विश्व के कल्याण के लिए काम आएगी। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने अपने तरीके से कहे थे। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी के शब्द कभी असत्य नहीं पुरवार हो सकते। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द भारत को जगत गुरु देखने का उनका सपना, उनकी दीर्घ दृष्टि, उस सपने को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। दुनिया का ये सामर्थ्यवान देश, प्रकृति से हरा भरा देश, नौजवानों का देश आने वाले दिनों में विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है। भाइयों बहनों, लोग विदेश की नीतियों के संबंध में चर्चा करते हैं। मैं साफ मानता हूं, भारत की विदेश नीति के कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्या हम आजादी की जैसे लड़ाई लड़े, मिलजुल करके लड़े थे? तब तो हम अलग नहीं थे, हम साथ साथ थे। कौन सी सरकार हमारे साथ थी, कौन से शस्त्र हमारे पास थे? एक गांधी थे, सरदार थे, और लक्षावधि स्वतंत्र सेनानी थे, और इतनी बड़ी सल्तनत थी। और सल्तनत के सामने हम आजादी का जंग जीते कि नहीं जीते, विदेशी ताकतों को परास्त किया कि नहीं किया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? हम ही तो थे, हमारे ही तो पूर्वज थे जिन्होंने ये सामर्थ्य दिखाया था। समय की मांग है, सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते?
क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते हैं? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजयश्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले। और पड़ोसी देशों के पास भी यही तो समस्या है। क्यों न हम सार्क देशों के सभी साथी दोस्त मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का की योजना न बनाएं, हम मिलकर के लड़ाई लड़ें, गरीबी को परास्त करें। एक बार देखें तो सही, मरने मारने की दुनिया को छोड़ करके जीवित रखने का आनंद क्या होता है। यही तो भूमि है जहां सिद्धार्थ के जीवन की घटना थी। एक पंछी को एक भाई ने तीर मार दिया और एक दूसरे भाई ने तीर निकाल करके बचा लिया। मां के पास गए, पंछी किसका, हंस किसका? मां ने पूछा मारने वाले का, बचाने वाला। मां ने कहा बचाने वाले का। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत और होती है, और वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है, वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है। और इसलिए मैं पड़ोस के देशों से मिलजुल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने के लिए सहयोग चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं। और हम मिलकर के, सार्क देश मिलकर के हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं, हम दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकते हैं। आवश्यकता है हम मिलजुल करके चलें, गरीबी से लड़ाई जीतने का सपना लेकर के चलें, कंधे से कंधा लेकर के चले। मैं भूटान गया, नेपाल गया, सार्क देशों के सभी महानुभाव शपथ समारोह में आए। एक बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई है, सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेरा विश्वास है। और देश और दुनिया में भारत की ये सोच, हम देशवासियों का भला करना चाहते हैं और विश्व के कल्याण में काम आ सके, ऐसा हिंदुस्तान हाथ फहराना चाहता है। इन सपनों को लेकर के पूरा कर करके आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे। हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है, यह हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देश के सुरक्षा बलों को, देश के अर्धसैनिक बलों को, देश के सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मां भारती की रक्षा के लिए उनकी तपस्या, त्याग, उनके बलिदान, उनका गौरव करता हूं। और मैं देशवासियों को कहता हूं, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम जागते रहो, सेना जाग रही है, हम भी जागते रहें और देश नए कदम की ओर आगे बढ़ता रहे। इसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। सभी मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल
Prime Minister Narendra Modi in his maiden Independence Day address to the nation, sharing his thoughts on how पुलिस सम्मान कार्ड, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामत, शस्त्र। सेना पुलिस सम्मान कार्ड, बजाओ, शस्त्र। अंतर सेना पुलिस सम्मान कार्ड, बगाल, शस्त्र। अंतर सेना पुलिस सम्मान कार्ड, फाइल में बैच लगाओ, बाप, मुठ। सेना पुलिस सम्मान कार्ड, डायनासोर, चल। माननीय प्रधानमंत्री अब राष्ट्र सलामी गारद लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान करते हुए हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, हमारे देश का सम्मान, हमारा स्वाभिमान। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। साधारण पृष्ठभूमि से सार्वजनिक जीवन के शीर्ष तक पहुंचना, ऐसा चमत्कार हमारे देश में होता है। और अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश और दुनिया में फैले हुए सभी हिंदुस्तानी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इस आज़ादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामना। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देश के आजादी का जंग कितने वर्षों तक लड़ा गया, कितनी पीढ़ियां खप गई, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, जवानी खपा दी, जेल में जिंदगी गुजार दी। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले
समर्पित उन सभी आजादी के सिपाहियों को मैं शत शत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आजादी के इस पावन पर्व पर भारत के कोटि कोटि जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आजादी के जंग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम आजादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित समाज के पिछड़े हुए सभी लोगों के कल्याण का, उनके लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का संकल्प करने का पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, यह देश राजनेताओं ने नहीं बनाया है, यह देश शासकों ने नहीं बनाया है, यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है। यह देश हमारे किसानों ने बनाया है, हमारे मजदूरों ने बनाया है, हमारी उन माताओं बहनों ने बनाया है, हमारे उन नौजवानों ने बनाया है, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने, समाज सेवकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कोटि कोटि जनों की तपस्या से आज ये राष्ट्र यहां पहुंचा है। देश के लिए जीवन भर साधना करने वाले ये सभी पीढ़ियां, सभी महानुभाव अभिनंदन के अधिकारी हैं। ये भारत के संविधान की शोभा है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि एक छोटे से नगर का गरीब परिवार का एक बालक आज लाल किले की प्राचीर से भारत के तिरंगे झंडे पर उसके सामने सर झुकाने के लिए उसने सौभाग्य प्राप्त किया है। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है।